साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में और जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में पहुँचे हैं और यहाँ पर छात्र छात्राएं जो है उनसे राय लेंगे भाई कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। हिंदी सेकेंड ईयर। हाँ, तो आप युवा भी है तो आपको पता है भाई आगामी ये विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए भाई। अपनी कांग्रेस क्यों आनी चाहिए बताओ? भाई कांग्रेस लोग बदलाव चाहो हैं तो सीधी सी बात है, बीजेपी ने क्या 10 साल हो लिए तो सीधी बात है कुछ अलग होना चाहिए। आप राजनीति का मायना क्या मानते हैं? आपके अनुसार राजनीति है क्या? राजनीति तो भाई अपनी तो वाह बात है, विकास होना चाहिए, चाहे कांग्रेस करो चाहे बीजेपी करो। बीजेपी थी 10 साल दे दिए तो कोई नया और कोई आया नहीं तो उल्टी कांग्रेस थी देनी पड़ेगी भाई। कौन से हल्के से? भाई हमें बुआनी खेड़ा हल्का था। बुआनी खेड़ा में आप किसको जिताओगे? भाई प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल। हाँ। तो प्रदीप नरवाल के बारे में तो काफ़ी ये भी सुनने को मिला है भाई प्रदीप नरवाल तो भारी उम्मीदवार है। भाई बारी कित का भी कोई घुसकानी का है, वो कौन सा दलाल जेपी दलाल है, वो लोहारू दलड़ है या कोई बात हो यार जी। तो सीधी बात है अपने विकास तो कोई कर सके है। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है? कांग्रेस तो भाई बहुत सारी उम्मीद है, मतलब इस तरह तो ठीक कह रहेगी, बीजेपी तो ठीक रहेगी, इतनी हुआ है। हाँ और हाँ जी भाई राम राम भाई नमस्ते। तो ठीक हो? कहाँ से? भिवानी से। तो चुनाव चल रहे हैं पता होगा आपको? हाँ। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? अब क्या बताएं, अब जो सरकार आएगी हम तो भाई बीजेपी की सपोर्ट। बीजेपी की सपोर्ट। अच्छा बीजेपी को 1-2 काम बताओ जिससे आप प्रभावित हुए हो। वैसे तो जैसे कि ये आर्टिकल 370 है और ये सेंटर की थी वो तो और अच्छे काम किए हैं यार, कुछ हद तक गलत भी हैं। अगर नौकरियों के बारे में बात करें तो ना नौकरी की तो भाई ऐसा है कि नौकरी तो बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ, आगे आगे बीजेपी जो दावा करे बिना खर्ची बिना पर्ची हमने नौकरियां दी हैं। हाँ वो दावा इनका हाँ कुल हद तक बिल्कुल सही है भाई। गरीब से गरीब परिवार का बंदा भी नौकरी लगा है। ठीक। हाँ जी भाई जी हाँ भाई। बोल रहे थे आप। हाँ भाई क्या ही पूछा था, पूछ तुम बीजेपी दवा भी करे बिना खर्ची बिना पर्ची हमने नौकरियां दी। खर्ची बिना पर्ची वो भाई वाह बात है, वो तो पलना भी अगर तेरी बीबी हो हैं वो चाहे आगे सरकार है उसमें भी नहीं चल लेंगे। इन नए रोजगार का जमाइजा काम कर दिया, सबके में प्राइवेट बना दिया भाई, कोई रोजगार नहीं है। बीच में कोरोना आ गया था, हमारी देख ले जिंदगी हमने हांडा। तो बुआनी खेड़ा की बात करें तो किस किस के टक्कर मान रहे हो आप? भाई टक्कर तो है बात बीजेपी कांग्रेस की है, निर्दलीय का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई आस नहीं जीतने की जी। हाँ धन्यवाद। बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है तो क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, वो तो अपने अपने वोट अपनी अपनी राय। किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार क्या बताऊँ अब, मतलब एक बहुमत में तो आना नहीं चाहिए। अच्छा। मिली जुली टाइप में आए तो ठीक। क्या कारण है इसका? मानते नहीं किसी की, सुनते नहीं। अच्छा। ये है तानाशाही हो जाते हैं। तानाशाही कह लो, मतलब तानाशाही तो ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन ये हो जाता है कि लोग कुछ नहीं है, अब मनमानी करो 5 साल। अच्छा अगर बात करें बीजेपी 10 साल के कार्यकाल की तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं, कैसा विकास करे उन्होंने बीजेपी का? देश में तो देखो कमी और खूबी तो सब में होती है, लेकिन है तो सही बीजेपी का, मतलब इंटरनेशनल मुद्दे ठीक है बीजेपी के, और कुछ कुछ मुद्दे हैं जैसे आर्टिकल 370 राम मंदिर और भी हैं, जैसे लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए ज़्यादा किया है, लेकिन कुछ कुछ जगह तानाशाही की है। लड़कियों को घसीटा उस पे जंतर मंतर पे, किसानों पे लाठीचार्ज की, और ये सब ये विनेश फोगाट राजनीति में आई है, जुलाना से कांग्रेस के उम्मीदवार भी है, तो क्या लगता है ऐसे खिलाड़ियों आगे आना चाहिए किस तरीके? हमारे देश में खिलाड़ियों की दुर्दशा इसी वजह से है क्योंकि खिलाड़ियों ने राजनीति नहीं की। राजनीति उनको करनी चाहिए खिलाड़ियों को। जब गुंडे राजनीति कर सकते हैं, बदमाश कर सकते हैं, चोर उचक के शरीफ भी कर सकते हैं, समाज सेवी, तो खिलाड़ी क्यों नहीं कर सकते? तो उनकी अपनी मर्जी है। तो अब की बार किसकी सरकार देखना पसंद करें? मैं अब क्या बताऊँ, वो तो लोग डिसाइड करेंगे। आपके अनुसार? मैं तो ये चाहूँ कि कोई कानून बन जाए और नोटा दबा दो, इनके सारों के एक बार रद्द हो जाए। अच्छा। कि कोई नहीं आए, नोटा दबा दो, फिर ये हो कि 5-5 साल के लिए रद्द हो, जो ठीक नहीं है। तो क्या नाम आपका? सुष्मिता। सुष्मिता जी एक बात बताओ, जैसे दुष्यंत चौटाला ने इलेक्शन फाइट किया और 10 सीट लेकर के जो बीजेपी के खिलाफ वोट थी वो दुष्यंत चौटाला ने लिए और उसके बावजूद वो बीजेपी में चले गए। ऐसा क्या नहीं लगता लोगों के साथ तो धोखा हो रहा है? राजनीति का हुआ तो है धोखा, बात तो नहीं है, लेकिन है तो गलत। करें क्या, करते हैं। फिर लोगों को भी जाना चाहिए ना, उनके घर पे हड़ताल करनी चाहिए, धरना करना चाहिए कि हम नहीं मानेंगे। डिप्टी सीएम कैसे बन गए? अगर छात्रों की बात करें, इस सरकार में छात्राओं को कितना कुछ फायदा मिला है? देखो छात्राओं को तो पहले भी मिलता था, अब भी ज़्यादा कुछ तो खास नहीं है, वही है छात्राओं के लिए तो। हाँ सीट वगैरह बढ़ाई है, कॉलेज बने हैं कुछ, लेकिन सुविधा तो नहीं की। ये तो हर सरकार में ऐसे ही चलता है, कोई चाहिए, कांग्रेस भी यही थी, बीजेपी भी। और लास्ट में जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहें? कि
वोट मत बेचना, मन की मर्जी से किसी को भी वोट देना, और डंके कोई देना, पार्टी मत देखना, उम्मीदवार देखना कि कैसा उम्मीदवार है। धन्यवाद। हाँ मेरा हिमांशी जी, चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए आपको? मैं तो नहीं चाहूँ किससे की नहीं आओ सरकार, क्यों? क्योंकि सारे अपना अपना फायदा देखा है। कांग्रेस वो अपना फायदा देखा है, बीजेपी वो अपना फायदा देखा है। मतलब वे कुछ काम करे भी देश खातर, वो भी खुदे का नाम खातर ही राम मंदिर बनाया उन्हें। वो मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनकी झोपड़ी हटाकर ने यार वे मंदिर बना दिया, वो भी अपना नाम खातर बनाया, देश खातर को नहीं बनाया। मेरा तो यही मानना है। हरियाणा में आप किसकी सरकार देखना पसंद करोगे? मैं हरियाणा में मैं तो कोई सी की भी देखना पसंद को नहीं करती, पर ये है भाई किसी की तो आनी है। आप 10 साल का कार्यकाल था, तो उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखो उनने कराया काम, छोरिया खातर भी बहुत काम कराया उनने, मतलब पर जो भी कराया उन्हें खुद का नाम कमाने खातर कराया है। मतलब जनता की इतनी तरफ इतना ना देखा कि इनका बेनिफिट होगा, खुद का बेनिफिट ज़्यादा देखा कि यहाँ हम करेंगे तो हमारा नाम होगा। जिसका एक उदाहरण राम मंदिर भी है कि भाई जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनकी उखाड़ कर नर मतलब राम मंदिर बना दे। राम मंदिर की इतनी जरूरत ना थी, अगर उनकी जगह उनके घर बनवाते या कुछ उन खातर करते तो सही रहता। जी धन्यवाद। ये तो करें बीजेपी के सपोर्ट है, अच्छा, सीधी बात से। हमने प्रदीप नरवाल ने जानते ना किसी और ने हमारे घर के, बेशक किसी का सपोर्ट हो, पर मैं किसी का सपोर्ट को नहीं करती। भाई तो इसने कहे थे इनके घर के दे देंगे, नोटा बता देंगे सारे घर के। हाँ जी, हाँ बढ़िया अपना शुभ नाम भाई साहब? विजय। तो भाई साहब, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने 5 अक्टूबर को, क्या कहेंगे? भाई हल्का भवानी खेड़ा से भाई कांग्रेस ने प्रदीप नरवाल को उतार रखा है भाई, हम तो प्रदीप नरवाल भाई के साथ हैं भाई। विरोध भी हुआ था प्रदीप नरवाल का, तो आप वहाँ उनके आने से पहले भाई प्रदीप नरवाल तो बाहरी उम्मीदवार है, पता नहीं यूपी रहेगा या का क्या रहेगा? भारी नहीं है भाई, वो बहुत भारी उम्मीदवार है, राष्ट्रीय सचिव है भाई, स्टूडेंट लीडर है, युवा दिलों की धड़कन है, छात्रों की हित की बात करता है भाई, 24 घंटे से युवाओं के साथ खड़ा रहता है। तो इसी प्रकार हम भाई प्रदीप नरवाल के साथ हैं भाई। धन्यवाद जी भाई जी, राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक है भाई, तेरी बता। बढ़िया भाई साहब, वोटिंग होनी है 5 अक्टूबर को, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, तो आपके अनुसार किसकी सरकार आनी चाहिए आपके पास? भाई सरकार उससे क्या नहीं चाहिए जो बढ़िया काम करे। तो आपके हिसाब से कौन कर रहा है बढ़िया? आप ही निर्दलीय वोट देंगे भाई, सीधे कौन निर्दलीय। से हल्के से आप? मैं भिवानी दे। भिवानी से निर्दलीय कौन उम्मीदवार? अभिजीत लाल सिंह। अच्छा, अभिजीत लाल सिंह। अभिजीत लाल क्या खासियत है भाई साहब ऐसे अभिजीत? भाई बीजेपी ने 4 साल हो लिए, 4 बार बन ली, कोई वो कौन घनश्याम नहीं साहब। घनश्याम सर। आप कांग्रेस का भी पहले देख भी रखा है, तो एक निर्दलीय ने और देख लिया जी ना। तो बातचीत करें, क्या लगता है माहौल देखकर अभिजीत लाल सिंह सीट निकाल पाएंगे? भाई माहौल तो है, माहौल तो बना ही बनेगा, मैं दूंगा तू देगा जब जीतेगा। हाँ तो बस यह है बात से भाई। और अगर बात करें बीजेपी की, पूरा हरियाणा की, तो कितना विकास कार्य आप मानते हो हरियाणा में बीजेपी के राज में हुआ है? ठीक हुआ है भाई विकास तो, इसी बात। हाँ ठीक अगर छात्रों की बात करें, छात्रों के हक में कितनी अच्छी रही है सरकार? बस छात्रा का मैं पिछले 2014-19 की जो हुआ थी उसमें तो था नौकरी वाला ठीक। अब तो नई नौकरी लगाई है कौन भाई ढंग से। अब जो लगा हम बालक फिर 2019 में जो कलर लागे थे वह हटा दिए इनने, तो ये काम है गलत। क्या लगता है जो बीजेपी सरकार दावा कर रही है हमने बिना खर्चे बिना पर्ची की नौकरियां दी हैं, इसमें कितनी सहमत हूँ? सही है भैया, बिना खर्च। हाँ मेरा भाई खुद लग गया भाई, 2018 में लगा था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, कुछ पैसे वगैरह नहीं? कोई पैसे वगैरह नहीं दिए भाई। अच्छा, चलो ठीक, धन्यवाद भाई साहब। ठीक हो? बढ़िया भाई। भाई साहब, चुनाव है हरियाणा में 5 अक्टूबर को, वोटिंग होनी, क्या कहेंगे? चुनाव है पर अच्छी बात है, चुनाव है, हमें एक ईमानदार पढ़ा लिखा और कैंडिडेट को देखना है, ना कि भाई क्या सरकार है, किस धर्म से है, किस जाति से है। किसकी सरकार आनी चाहिए के बार आपके साथ? जिसकी भी आए ईमानदार सरकार आनी चाहिए। आपके हिसाब से जो बीजेपी ने 10 साल का कार्यकाल हरियाणा में पूरा किया, तो कैसा लगता है, कैसा इनका कार्यकाल रहा? छात्रों की अगर बात करें, आप एक युवा हुआ, अच्छे से बता सकते हो युवाओं के बारे में सरकार ने कितना सोचा, कितना अच्छा किया? बीजेपी सरकार से मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने ना तो युवाओं के लिए कुछ किया। सी और डी ग्रुप की नौकरी दी है, वो ए और बी ग्रुप की तो बिल्कुल भी नहीं आई है। सी और डी ग्रुप की नौकरी तो हमें अंग्रेजों के टाइम पे भी मिलती थी, उस टाइम भी हम सेवादारी करते थे, आज भी वही करें तो क्या फ़ायदा है फिर? बीजेपी सरकार कह रही है हमने बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरियां दी है, कितनी इस बात से आप सहमत हैं? सी और डी ग्रुप की दी है, ए और बी की तो नहीं दी। अच्छा, ए और बी में हुआ भ्रष्टाचार? नौकरी नहीं दी। नौकरियां नहीं दी? अच्छा, अब की बार फिर किसको बनाओगे? अब की बार माहौल तो कांग्रेस का है। माहौल कांग्रेस का। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? वैसे भिवानी से। भिवानी में क्या लगता है? भिवानी में ओम प्रकाश कामरेड जी बनने चाहिए और योग्य उम्मीदवार हैं। अब 10 साल से बीजेपी सरकार के डमी कैंडिडेट तो ये है घनश्याम सराफ जी। इन्होंने क्या किया 10 साल में? ना तो बेसिक नीड्स है अपनी वही पूरी नहीं हुई, ना पानी है पीने के लिए, ना सड़कें भिवानी की टूटी हुई हैं,
ओम प्रकाश कामरेड जी है जो आपने इनका जिक्र किया, ये काफ़ी वर्षों से संघर्षशील है। जैसे कोई भी धरना प्रदर्शन हुआ आपको सबसे पहले ओम प्रकाश जी आपको मिलेंगे। क्या लगता है जनता इतने ईमानदार को विधानसभा में भेजेगी? भाई ये तो जनता की कमी, अगर ऐसे कैंडिडेट को भी नहीं भेजती है तो फिर जनता की कमी है। तो अब लोग सिर्फ पार्टी को देख के वोट देंगे तो क्या फ़ायदा। सीएम चाहे कोई भी बने पर विधायक मजबूत नहीं होगा तो आगे तक बात कौन उठाएगा अपनी। भाई साहब एक और बात करते हैं, नशा। पंजाब से भी ज़्यादा नशा अपने हरियाणा में आज हावी हो चुका है, और जो चाहे सरकार हो बीजेपी चाहे कांग्रेस की, सब पे अभियान भी चलाते हैं, उसके बावजूद भी नशे पर आज तक कंट्रोल नहीं हो पाया। किसकी कमी मानते हैं, जनता की कमी है या कि सरकार की कमी है, बीजेपी की कमी या कांग्रेस की? ये तो दोनों साइड की कमी है। सरकार को भी कुछ इस पर लगाम लगानी चाहिए, कुछ कानून लाने चाहिए, और जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। अपने युवा साथियों को जागरूक करें हम, ये हमारी ड्यूटी है। अगर बात करें युवाओं की, युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आगामी जो भी सरकार बनेगी, चाहे वो कांग्रेस की चाहे वो बीजेपी की, तो कोई ऐसे मुद्दे हो युवाओं के जो सरकार बनते हो युवाओं के मुद्दे को पूरा करें? युवाओं को भाई सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार ही है, वे नौकरियां तो देनी चाहिए, और साथ ही साथ कोई ऐसे यहाँ पे आसपास बड़े बड़े कारखाने लगाने चाहिए जिससे रोजगार की कमी ना हो। हमारे युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व हों, और कुछ खुद युवाओं को भी बिजनेस स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। अब तक के प्रधानमंत्री जितने बने हैं उनमें से सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री आपको कौन लगे? जवाहरलाल नेहरू। कहना चाहेंगे जो विधानसभा के चुनाव होने वाले? जी, मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं तुसाम विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मैं जातिवाद सिस्टम को बढ़ावा न देते हुए युवाओं को यही कहना चाहूँगा, सभी मेरे भाइयों को, कि जातिवाद सिस्टम से ऊपर उठ कर अपने देश की प्रगति की ओर जो आगे कदम बढ़ाए उनको बढ़ चढ़ कर वोट दें, अपना वोट का हक अदा करें। तो सामने अगर बात की जाए तो किसका आपको माहौल लग रहा है? जैसे कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी है और बीजेपी से श्रुति चौधरी है। जी, मेरी तरफ निर्दलीय उठे हुए हैं शशि रंजन परमार जी। रंजन परमार जी, उनका मेरी तरफ काफ़ी जोरदार है जी। तो किसके साथ टक्कर मानते हो शशि रंजन के आप? जी, जो कांग्रेस से अभी अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया तो उनके साथ ही उनकी टक्कर। वैसे किरण चौधरी और बंसीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है, और जो किरण चौधरी है वो दावा करती है जो बंसीलाल के वारिस है वो हम हैं, तो अब की बार ये कैसे हो पाएगा? जी, वो तो बिल्कुल हैं, लेकिन उनके परिवार के अंदर दो पक्ष और विपक्ष हो गए हैं, तो दो बंटवारे के कारण तो जनता का भी स्वभाव अलग अलग हुआ है, तो उसके प्रभाव पड़ेंगे जनता का। वैसे ही किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, वैसे ही उनका प्रभाव भी वोटरों पर पड़ेगा। राम राम। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ जी, ठीक ठाक। भाई साहब क्या लगता है हरियाणा में विधानसभा चुनाव है 5 अक्टूबर को, किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी और किसकी आनी चाहिए? देखो, सरकार तो 2 योजना होगी बीजेपी की हैं। अगर विकास के स्तर पर देखें तो बीजेपी ने भी बहुत सारे काम करवाए हैं, शिक्षा संस्था में, मेडिकल पे, वैसे भी हर गांव स्तर पे कॉलेज भी खुलवा दिए उन्होंने, जैसे 20-25 गांवों में। लेकिन बीजेपी का ये है, ये बीजेपी पुराने कार्यकर्ताओं को ना मान सम्मान करती है। जैसे भी भैया पता नहीं पैसों से टिकट लेके आते हैं, जो पुराने कैंडिडेट होते हैं किसी भी दूसरी पार्टी के, वो उनको तुरंत अपने उनको स्थान दे देती है। जो पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी को सिंचा है, न उनका वो मान सम्मान करती है, न अपने कार्यकर्ताओं का वो काम करती है। इसकी वजह से मेरे को लग रहा है बीजेपी हरियाणा में अब की बार कमजोर है। अगर बात की जाए तो रामविलास शर्मा जी का अभी टिकट कटा, और ये तो शाम से शशि रंजन परमार का भी टिकट कटा है। लोहारू से विजय सिंह शेखावत है, जिन्होंने लोहारू में जब बीजेपी का कोई नाम भी नहीं था, जब से मैंने की। हाँ, जब मैं अपने सुनन में आ रहा है विधायक जी घनश्याम सराफ के 8-10 हज़ार वोट आए थे, पता नहीं घनश्याम जी थे को, जो वहाँ उन्होंने लोहारू एरिया में 12-13 हज़ार वोट लिए थे, और उन्होंने आज उनका कार्यकाल 43 साल का हो गया बीजेपी में काम करते हुए, लेकिन उनको पूरी तरह से पीछे किया जा रहा है। न उनको आगे रामविलास जी हैं जिन्होंने पार्टी को सिंचा है, और अब आप तो सामने से देखो शशि रंजन परमार जी हैं। अब इन्होंने जो वो डायरेक्ट एंट्री करवाई है, उसमें पब्लिक के प्रति रोष है। देखो, हमने जो हमारी भावना थी हमने वो बताया है। भाई साहब बात करें जो आज राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है, आपको ही पता है, चाहे वोट मांगेंगे किसी के खिलाफ, और क्या पता वो उसी का समर्थन कर दे वापिस जाके। जैसे पिछले बार हुआ विधु सेन चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ ही वोट मांगे थे और बीजेपी के पास ही जाके उन्होंने समर्थन किया था। ऐसे कितना लगता है जनता के साथ छलवा नहीं किया जा रहा है?
देखो उन्होंने समर्थन किया था तो उनका खामियाजा वो भुगत रहे हैं दुष्यंत जी, क्योंकि पब्लिक ने भाई उनको जो भी उनकी जाट बिरादरी है या जो भी उनको आशीर्वाद दिया था वो इसीलिए दिया था भाई हम अपना कैंडिडेट अलग से लेके आए, और वे लास्ट में जाके भाई बीजेपी में मिल गई तो उनको भी पता ही है भाई उनका स्तर कहाँ तक है। अब वो खामियाजा भुगत भी रहे हैं उस चीज़ का। वैसे ही पब्लिक के साथ जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं या पब्लिक होती है स्टार्टिंग से जो जिसके साथ होता है, अगर ये फिर आपस में चेंज कर लेते हैं तो फिर आम पब्लिक कहाँ जाए, उनकी तो आपस में बैर भावना रहती है। तो मेरे तो इस सोच पे आधार पे है भाई थोड़ा मान सम्मान रखना चाहिए हर पार्टी, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो या अदर पार्टी हो। धन्यवाद आपने ठीक फिर से साथियों, इस वक्त हम मौजूद थे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक बार दिखा दे। तो आज हमने यहाँ पर छात्र और छात्रों से बातचीत की राजनीति को लेकर के कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है और अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। और यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बताया और अपने दिल की बात बताई है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।